जब टीटी ने ट्रेन में बैठे एक साधु को नीचे उतारा, फिर जो उस ट्रेन के साथ घटना घटी उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हम जिन बाबा के बारे में बात करने वाले हैं, उन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने अपना घर त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति वो विचरण करने लगे। और इन्होंने अपने जीवन काल में कई असाधारण चमत्कार किए, लेकिन एक बार इनके द्वारा एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे दुनिया आज तक भुला नहीं पाई है। दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है डिवाइन सेज यूट्यूब चैनल पे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारत में कई ऐसे पावन तीर्थ हैं जहां पर श्रद्धा और भक्ति के साथ जाने मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ऐसा एक पावन तीर्थ देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में है, जिसे लोग कैंची धाम के नाम से जानते हैं। कैंची धाम के नीम करोड़ी बाबा की ख्याति विश्व भर में है। बाबा के भक्तों का मानना है कि बाबा हनुमान जी के अवतार थे। नैनीताल से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर कैंची धाम को लेकर मान्यता है कि यहाँ आने वाले व्यक्ति कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। यहाँ पर मांगी गई मनौती पूर्णतया फलदायी होती है। यही कारण है कि देश विदेश से हजारों लोग यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। श्री हनुमान जी के अवतार माने जाने वाले बाबा के इस पावन धाम पर पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि बाबा नीम करोली को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थी। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। हालांकि वह आडंबरों से दूर रहते थे। ना तो उनके माथे पर तिलक होता था और ना ही गले में कंठी माला। एक आम आदमी की तरह जीवन जीने वाला बाबा अपना पैर किसी को नहीं छूने देते थे। यदि कोई छूने की कोशिश करता तो वह उसे श्री हनुमान जी के पैर छूने को कहते थे। बाबा के भक्तों में एक आम आदमी से लेकर अरबपति खरबपति तक शामिल है। बाबा के इस पावन धाम में होने वाले चमत्कारों को सुनकर दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। बाबा के भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड अल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में बाबा नीम करोली के चमत्कारों का विस्तार से वर्णन है। इनके अलावा हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब और फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग जैसी बड़ी विदेशी हस्तियां बाबा के भक्त हैं। बाबा नीम करोली के इस पावन धाम को लेकर तमाम तरह के चमत्कार जुड़े हैं। एक बार भंडारे के दौरान कैंची धाम में घी की कमी पड़ गई थी। बाबा जी के आदेश पर नीचे बहती नदी से कनस्तर में जल भरकर लाया गया। उसे प्रसाद बनाने हेतु जब उपयोग में लाया गया तो वह जल घी में बदल गया। ऐसे ही एक बार बाबा नीम करोली महाराज ने अपने भक्त को गर्मी की तपती धूप में बचाने के लिए उसे बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। ऐसे ना जाने कितने किस्से बाबा और उनके पावन धाम से जुड़े हैं, जिन्हें सुनकर लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, नीम करोली बाबा का एक भक्त फतेहगढ़ रहते थे। एक दिन बाबा अचानक उनके घर पहुंच गए। बाबा को अपने द्वार पर देख दंपत्ति बेहद खुश हुए। बाबा ने कहा आज की रात वो यहीं रुकेंगे। दंपत्ति अभावों से जूझ रहे थे। जो उपलब्ध था वही खिलाकर उन्होंने बाबा की सेवा की। उन्होंने बाबा को एक कंबल दिया। बाबा थोड़ी देर उनका हालचाल लेकर कंबल ओढ़कर सो गए। बुजुर्ग दंपत्ति भी सोने जाने लगे। तभी उन्होंने बाबा के कराहने की आवाज सुनी। आवाज सुनकर वो बाबा के तख्त के पास बैठ गए। वो घबरा रहे थे कि बाबा को क्या कष्ट है, लेकिन बाबा कहकर सोए थे कि किसी भी परिस्थिति में उन्हें जगाया ना जाए। पूरी रात बाबा इसी तरह कराहते रहे जैसे कोई उन पर हमला कर रहा हो। बुजुर्ग दंपत्ति एक पल को भी वहां से नहीं हटे। सुबह बाबा उठे, उन्होंने अपना कंबल लपेटा और बुजुर्ग के हाथ में देकर बोले कि इसे ऐसी लिपटी हुई हालात में नदी में फेंको, इसे खोलकर कदापि मत देखना। बुजुर्ग दंपत्ति ने उनके आदेश का पालन किया। उन्होंने कंबल हाथ में लिया। बुजुर्ग ने महसूस किया कि उनका हल्का फुल्का कंबल बहुत ही भारी लग रहा था और इसमें से धातु के खनखनाने की आवाज भी आ रही थी। बुजुर्ग दंपत्ति ने एक दूसरे की ओर अचरज से देखा, लेकिन बाबा के शब्दों को ध्यान में रख उन्होंने कंबल को खोलकर देखने की कोशिश नहीं की और लिपटे हुए ही उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। जाने से पहले बाबा ने कहा कि परेशान मत होना, तुम्हारा बेटा जल्दी वापस आ जाएगा। बताते हैं कि उन बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता बेटा ब्रिटिश सेना में था। 1 महीने बाद जब उसका बेटा वापस आया तो उसने जो बताया किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने बताया कि एक रात सेना की टुकड़ी जापानी सेना से चारों ओर घिर गई थी। उनकी टुकड़ी के लिए खुद को बचाना असंभव था। भीषण गोलीबारी में उसके सारे साथी मारे गए। रात भर गोलियां चलती रही, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगी। उनके बेटे ने कहा ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके सामने कोई अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी, जो किसी भी गोली को उस तक पहुंचने ही नहीं दे रही थी। सुबह ब्रिटिश टुकड़ी आई, तब वह सुरक्षित निकल पाया। यह घटना उसी रात की थी जब बाबा अपने भक्त के घर ठहरने आए थे।
अब उन्हें समझ आया था कि बाबा अचानक उस रात उनके यहाँ ठहरने क्यों आए थे और रात भर क्यों कड़ा रहे थे। बाबा रात भर उनके बेटे की रक्षा कर रहे थे। उसे लगने वाली गोलियां वो स्वयं झेल रहे थे और वही गोलियां उस कंबल के भीतर थी। दोस्तों, ऐसी कई चमत्कारी घटना है नीम करौली बाबा की। उसी घटना में से एक ऐसी घटना जिसे लोग आज तक नहीं भूल पाए, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि साधुओं का कोई भी ठिकाना नहीं होता, आज यहाँ तो कल वहाँ, और वो ना किसी से मतलब रखते हैं, वो सिर्फ परमात्मा के ध्यान में जुड़े होते हैं। ऐसा ही एक बार बाबा ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। उस समय रात्रि के 2:30 बज रहे थे और जब टीटी ट्रेन में टिकट चेक करने आया तो उसने बाबा को अपना टिकट दिखाने के लिए कहा, लेकिन बाबा के पास तो कोई टिकट ही नहीं था। उन्होंने टीटी से कहा कि साधुओं का कोई टिकट नहीं लगता, वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। ये बात सुनकर टीटी को बड़ा ही गुस्सा आया। उसने बाबा को अपशब्द कहे और उसी स्थान पर ट्रेन को रुकवा कर बाबा को ट्रेन से बाहर निकाल दिया और कहा कि आइंदा अगर टिकट ना हो तो इस ट्रेन में कदम भी मत रखना। जिस स्थान पर बाबा को उतारा गया था उस स्थान का नाम नीम करौली था। बाबा उस स्थान पर बैठकर ध्यान अवस्था में चले गए। उसके बाद उस स्थान पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। जब लोको पायलट ने उस ट्रेन को पुनः चलाना चाहा तो ट्रेन टस से मस नहीं हुई और आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो ट्रेन एक ही जगह जम गई हो। जिसके बाद तुरंत ही मैकेनिकल टीम को बुलाया गया। उन्होंने ट्रेन को अच्छी तरह से जांचा, लेकिन कोई खराबी उनके पकड़ में नहीं आई। तभी टीटी ने देखा कि जिस बाबा को उसने ट्रेन में से उतारा था वो अभी भी उसी स्थान पर बैठे हैं। तभी उसे अपनी गलती का आभास हुआ कि ये बाबा जरूर कोई दिव्य बाबा है और इस ट्रेन से निकालकर मैंने उनका अपमान किया है और इसी कारण से ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जिसके बाद टीटी ने ये सारी बातें लोको पायलट को बताई। जिसके बाद सभी ने उस बाबा के पास जाकर माफी मांगी और उनसे विनती की कि हमसे बहुत ही बड़ी गलती हुई है और हमें माफ कर दीजिए। जिसके बाद उस बाबा ने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि उस बाबा को ना तो सम्मान का मोह था ना ही अपमान का भय। परंतु उसने सबके सामने अपनी 2 शर्तें रखी। अगर ट्रेन में कोई भी साधु संत आता है तो उसके साथ तुम्हें बड़ी ही विनम्रता के साथ बात करनी होगी, और दूसरी शर्त ये थी कि जिस स्थान पर तुमने आज मुझे यहाँ उतारा है उस स्थान पर एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए। जिसके बाद टीटी और लोको पायलट ने उन बाबा की सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया और बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें पुनः ट्रेन के अंदर बिठाया गया और पुनः ट्रेन स्टार्ट हो गई और आगे की तरफ चलने लगी। दोस्तों, ये स्टेशन आज भी फर्रुखाबाद में मौजूद है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये घटना हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।